पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमुशी गोंगजी के साथ जुआ खेलने के लिए जा रहा होता है ताकि उसने जो भी जुए में चीज हारी है उन सभी को जीत सके। लेकिन तब वहां पर कुछ गुंडे बदमाश आ जाते हैं जो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जुनमुशी और शियाओ मिलकर अपनी पावर का वहां पर इस्तेमाल करते हैं और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हरा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से जुआ खेलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर शुरुआत में जुनमुशी काफी सारे मैच हार रहा था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जुनमुशी जीत पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बदमाश आदमी जुनमुशी से कहता है अब तुम्हें लगातार 4 मैच जीतने होंगे, 4 जीतोगे तभी हम मानेंगे कि तुमने इस जुए को जीता है। जिसके बाद वो एक सिक्के को उठाकर अपने किसी हाथ में रख लेता है और जुनमुशी से कहता है बताओ मुझे कि आखिर सिक्का किस हाथ में है। जिसपे जुनमुशी पूरी ताकत के साथ उसका हाथ ही दबा देता है, जिस वजह से वो सिक्का बाहर निकल कर आ जाता है क्योंकि उसने सिक्का अपने आस्तीन के अंदर छुपा लिया था। और इस तरह से जुनमुशी ये राउंड जीत जाता है। अब अगला राउंड होता है चाकू की मदद से किसी इंसान के ऊपर जो फ्रूट रखा है उसे गिरा देना। तब वो बदमाश आदमी तो अपने दोस्त के ऊपर ही फ्रूट रखकर उसे चाकू से गिरा देता है। लेकिन जब जुनमुशी की बारी आती है तो उसने गोंगजी के ऊपर एक छोटा सा प्याज रख दिया था और उसे ही जुनमुशी को चाकू की मदद से गिराना होगा। ये देखकर तो गोंगजी काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तब जुनमुशी अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हुए इस तरह से चाकू फेंकता है कि वो चाकू सीधा उस प्याज पे लगता है और वो प्याज वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और उस गोंगजी को तो यहाँ पर जरा सा चोट तक नहीं लगी थी, लेकिन वो पैंट में सूसू जरूर कर देता है। और इस तरह से जुनमुशी ये राउंड भी जीत चुका था। जिसके बाद अब स्कोर दोनों का 3-3 पे बराबर हो जाता है। जो भी ये राउंड जीतेगा वो फाइनल जीत जाएगा। ये देखकर तो उस बदमाश आदमी का जो साथी होता है वो भी परेशान था कि जुनमुशी तो लगातार सारे मैच जीतते जा रहा है, इसलिए मुझे डर है कि वो ये फाइनल भी जीत जाएगा। लेकिन तब वो बदमाश आदमी कहता है अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जुनमुशी को हराने का, मुझे आखिरी मैच लाइफ और डेथ वाला खेलना पड़ेगा। जो हारेगा उसे अपनी जान देनी होगी। जिसके बाद वो जुनमुशी से कहता है ये फाइनल राउंड लाइफ और डेथ वाला होगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी और अगर तुम जीते तो मेरे दोस्त को अपनी जान देनी होगी। ये देखकर तो उसका दोस्त भी हैरान था कि कैसा इंसान है ये, खुद के मरने के बजाय मुझे दांव पर लगा दिया। जिसपे जुनमुशी इस मैच के लिए तैयार हो जाता है और ये आखिरी राउंड स्क्विड गेम जैसा था। उसे एक सुई की मदद से एक बिस्किट के ऊपर जो निशान बना है उसे खोद खोद कर बाहर निकालना होगा और अगर गलती से वो सुई की वजह से वो बिस्किट टूट जाती है तो बदमाश आदमी ये मैच हार जाएगा। लेकिन इस मैच को तो जुनमुशी शुरू भी नहीं करता और बदमाश आदमी जो होता है सुई की मदद से बिस्किट को काट रहा होता है। और इस गेम का रूल ऐसा था कि कोई भी अपनी बिस्किट को तोड़ दे तो वो हार जाएगा। और जुनमुशी इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो बदमाश आदमी पहले खेल की शुरुआत करे, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो बदमाश आदमी तो अपनी सुई की मदद से उस बिस्किट को तोड़ ही देगा। और होता भी ऐसा ही है। वो बदमाश आदमी जैसे ही सुई अपनी बिस्किट में लगाता है उसकी बिस्किट वहां पर टूट जाती है और इस तरह से वो बदमाश आदमी ये राउंड हार चुका था। और अब यहाँ पर जुनमुशी जो होता है वो फाइनल भी जीत जाता है। ये देखकर तो सभी एकदम ज्यादा खुश थे और उस बदमाश आदमी को तो वहां पर चक्कर पे चक्कर आने लगते हैं कि आखिर मैं यहाँ पर हार कैसे गया। जिसके बाद जुनमुशी और बाकी सभी वहां पर डांस करना शुरू कर देते हैं और जुनमुशी को अब जितनी भी गोंगजी ने चीजें हारी थी वो सारी की सारी वापस मिल जाती है। लेकिन जुनमुशी उसे वो देना नहीं चाह रहा था। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को जुए में तो बचा दिया ना, अब इसी से खुश हो जाओ और बाकी सारी जो चीजें थी वो मेरी होती है, मैं तुम्हें ये सब नहीं देने वाला। जिसके बाद शियाओ जुनमुशी से पूछती है जब उस बदमाश आदमी ने उस चाय के अंदर कुछ मिलाया था तब भी तुम बच कैसे गए। जिस पर जुनमुशी कहता है मैं तो उस चाय को पिया ही नहीं था, उसके अंदर जो चीज थी मैंने उसे पहले ही निकाल दिया था, वरना अगर मैं उसे पी लिया होता तो पक्का मैं यहाँ पर हार जाता क्योंकि मैं तो होश में ही नहीं रहता। ये सुनकर तो शियाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जुनमुशी तो कमाल का इंसान है। जिसके बाद जुनमुशी वहाँ से बाजार से होकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और रास्ते में उसे जो भी चीज अच्छी दिखाई देती है वो उसे खरीद कर खाने लगता है क्योंकि उसे सारे पैसे तो जुए में मिल चुके थे और अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इसके बाद वो वहाँ से एक आईने की दुकान पर आता है और अपनी शक्ल देखकर कहता है कितना अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है आईने में, कोई दुनिया में हो सकता है कि मेरे जैसा सुंदर, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद वो पूरी की पूरी दुकान का आईना खरीद लेता है ताकि उसे अपने घर में लगा सके और जैसे सुबह उठकर वो आँख खोलेगा उसकी नजर उसके चांद जैसे मुखड़े पे पड़ेगी। लेकिन आसपास के जो बाकी लोग होते हैं उससे आईना छीनने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी वो आईना चाहिए था। दूसरी तरफ वो दोनों बदमाश आदमी अपने बॉस के पास आते हैं जिसका नाम याओ रेन था और उसने ही इन दोनों से कहा था कि तुम्हें जुनमुशी को हराकर यहाँ पर लेकर आना है। लेकिन वो दोनों तो खुद ही हार गए और खाली हाथ यहाँ पर आए होते हैं, जिस वजह से याओ रेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है मुझे तो लग रहा है कि असली वाला जो जुनमुशी था वो कब का मर चुका है क्योंकि उसे कभी भी ठीक तरह से जुआ खेलना तो आता ही नहीं था। लेकिन न जाने ये कौन सा जुनमुशी है जिसने इतनी आसानी के साथ जुए में सारे के सारे राउंड को जीत लिया। इसके बाद वो दोनों बदमाश आदमी से कहता है क्या तुमने सच में उसकी चाय में वो चीज मिलाई थी? मुझे तो डाउट है कि तुमने उसकी चाय में कुछ मिलाया ही नहीं था, अगर मिलाया होता तो वो कभी भी इस राउंड को नहीं जीत पाता। जिस पर वो बदमाश आदमी कहता है आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैंने अपने हाथों से उसके अंदर वो चीज मिलाई थी और मेरे सामने ही उसने वो चाय पी थी, लेकिन तब भी न जाने उसे तो कुछ नशा चढ़ा ही नहीं। जिसके बाद याओ रेन वहां पर उस चाय का कप को लेकर आता है जिससे जुनमुशी ने पिया था और उसे उसके अंदर वो चीज दिखाई देती है जिसके अंदर जाने की वजह से ही जुनमुशी को नशा होता
होता। ये देखकर वो समझ जाता है कि जुनमुजी ने पहले ही उस चीज को बाहर निकाल दिया था, इस वजह से उसे नशा हुआ ही नहीं। वो तो सच में काफी ज्यादा चालाक किस्म का इंसान है और उनकी ये सारी हरकत दूर खड़े होकर जुनमुजी देख रहा था और उसे समझ में आने लगता है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर मुझे हराने की कोशिश की थी और यहाँ पर मुझे जानबूझकर बुला रहे थे। अच्छा हुआ मैं इनके साथ नहीं गया, वरना तो ये यहाँ पर मेरी जान भी ले सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर उसके थर्ड अंकल आ जाते हैं जो उसे मारकर घोड़ा गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि पूरे दिन से जुनमुजी बाहर रहकर इधर उधर गड़बड़ ही कर रहा था। उसके बाद थर्ड अंकल जुनमुजी को मारते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याओरेन से पंगा लेने की? तुम जानते भी हो याओरेन कौन है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल फैमिली से आता है, उसकी हमारी फैमिली पहले से ही दुश्मन है और तुमने उससे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। साथ ही याओरेन तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन जुनमुजी अपने थर्ड अंकल की भाषण सुने बगैर घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाता है और आराम से बाजार में घूमते हुए वहाँ से घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो उसके थर्ड अंकल भी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो काफी टाइम बाद बाजार के अंदर आए थे, क्योंकि जब से उनका पैर खराब हुआ है तब से उन्होंने बाजार के अंदर आना ही बंद कर दिया है, ताकि लोगों को उन्हें देखकर ऐसा ना लगे कि थर्ड अंकल तो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, तो ये क्या अपनी फैमिली को बचाएंगे। इसीलिए थर्ड अंकल ने बाजार में आना ही बंद कर दिया था। तब उन्हें देखकर जुनमुजी को भी काफी बुरा लगता है कि आखिर ये बाजार में क्यों नहीं आते हैं। इसलिए वो कीयर का रुमाल अपने थर्ड अंकल के ऊपर बांध देता है और उनसे कहता है, आप घर में पड़े पड़े तो बोर हो जाते होंगे ना, इस रुमाल की वजह से अब आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। जिसके बाद वो अपने थर्ड अंकल को बाजार में घुमाना शुरू कर देता है ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। जहाँ वो उनसे कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली की कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है, हम किसी भी फैमिली से नहीं जीत सकते, लेकिन हमेशा पास्ट को याद करना भी सही नहीं होता है। आपको पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे घर में अकेले रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला और आप सभी ने मिलकर मेरा कितना ख्याल रखा है ताकि मैं आगे चलकर एक पावरफुल कल्टीवेटर बनूं, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को संभाल पाऊंगा। इसलिए आप सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा, जिसके बाद किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी फैमिली के सामने आंख उठाकर भी देख सके। तब बाजार के अंदर दो लोगों का झगड़ा होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा झूमर एक छोटी बच्ची के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तब जुनमुजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है और उस बच्ची को अपने नीचे रख लेता है, जिस वजह से वो झूमर जुनमुजी के ऊपर ही गिर जाता है और इससे उसे तो चोट लगी थी लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं होता। ये देखकर सारे लोग जुनमुजी का शुक्रिया करने लगते हैं। उसके बाद जुनमुजी अपने थर्ड अंकल के पास आकर कहता है, आपको उम्मीद तो है ना कि मैं एक दिन पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा और इतना पावरफुल बनूंगा कि ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ साथ सारे लोगों को बचा सकूं। इसके बाद जुनमुजी अपने थर्ड अंकल को एक शो के पास लेकर आ जाता है जहां पर काफी सारे लोग वो शो देखने के लिए आए थे और जैसे जुनमुजी अपने थर्ड अंकल को वहां लाता है वो उनके मुंह से कपड़ा हटा देता है ताकि उन्हें बाहर रहने का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके। और जैसे वो कपड़ा हटाता है आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी थर्ड अंकल को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा थी। ये देखकर तो उसके थर्ड अंकल को अच्छा भी लगता है, लेकिन वो जुनमुजी के ऊपर गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझे यहाँ पर छोड़ के जाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार तुम घर पर आ जाओ। दूसरी तरफ गोंगजी के फादर उसे जबरदस्ती वहाँ पर ले जा रहे होते हैं जहाँ पर उसने अपनी सारी की सारी चीजें जुए में हारी है। तब वहाँ पर जुनमुजी के ग्रैंडपा आते हैं जो गोंगजी के फादर से कहते हैं, अरे क्या हुआ बूढ़े आदमी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारी पोती को किसी ने उठाकर लेके चला गया क्या? लेकिन तब गोंगजी का फादर उससे कहता है, बूढ़े तुम हो गए, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है इसलिए मेरे रास्ते से साइड हो जाओ, मुझे वो सारी चीजें वापस लेनी है जिसने भी उसे मेरे बेटे से छीन लिया है। मुझे पता है ये काम ली फैमिली का होगा इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो वहाँ से ली फैमिली की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद जुनमुजी के ग्रैंडपा वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक मुर्गा भी पकड़ लेते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर गोंगजी अपने फादर के साथ आ जाता है जहाँ उसका फादर जुनमुजी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है, मुझे पता चल चुका है कि सारी की सारी चीजें जो गोंगजी हारा था वो कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे घर के अंदर ही रखी है, क्योंकि उसे लेने वाला कोई और नहीं बल्कि जुनमुजी ही है। उसने गोंगजी से सारी चीजें छीन ली, इसलिए जुनमुजी को जल्दी यहाँ पर बुलाओ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जुनमुजी के ग्रैंडपा को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि उनका पोता जुआ भी खेलता है। वो गोंगजी के फादर से झगड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की। तब गोंगजी का फादर उनसे कहता है, अगर मेरी बातों में भरोसा नहीं तो चलो तुम्हारे घर पर ही जाकर देख लेते हैं, अगर वो सारी चीजें हुई तो इसका मतलब ये साफ हो जाएगा कि तुम्हारा पोता जुआ भी खेलता है और उसने सारी चीजें मेरे बेटे को जुए में हराकर छीन ली है। दूसरी तरफ याओरेन अपने साथियों के साथ जुनमुजी के घर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि एक बार उससे मिलकर देख सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने साथियों से कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि असल में जुनमुजी बकरी की खाल में बकरी ही है या फिर कोई भेड़िया छुप कर बैठा हुआ है, और इसका पता तो मैं वहाँ जाकर ही लगाऊंगा। इधर जुनमुजी के ग्रैंडपा और गोंगजी के फादर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ जुनमुजी ने अपना सारा का सारा जीता हुआ सामान वहीं पर रखा हुआ था। ये देखकर तो उसके ग्रैंडपा एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जुनमुजी से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुआ खेलने की और तुम दूसरी फैमिली का सामान उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए, तुम जानते भी हो कि यहाँ पे मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई। लेकिन तब जुनमुजी उन सभी से कह रहा होता है, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हैं, मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो उस
गुंडे बदमाश ने नशे वाली चाय पिला दी थी, इस वजह से मैं वहाँ पर चला गया और जुआ खेलने लग गया। अगर मुझे पता होता कि ये सामान गोंगजी की फैमिली का है तो मैं ऐसे कभी भी नहीं लेता। तभी वहाँ पर याओरेन भी आ जाता है जो काफी सारे सोने के सिक्के वहाँ पर लेकर आया था। तब उसे देखकर जुनमुजी भी हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। मुझे तो लगता है यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया होगा। जिसके बाद याओरेन सभी से कहता है मैं यहाँ पर जुनमुजी के लिए काफी सारे सोने के सिक्के लाया हूँ क्योंकि उसने जुए में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसने उसमें काफी सारी चीजें भी जीती है, जिनमें से काफी सारी आपकी चीजें हैं लेकिन उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो मेरी हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। जिसके बदले में जुनमुजी को सारे के सारे सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। लेकिन याओरेन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं करता क्योंकि उसे वहाँ पर गोंगजी के फादर और जुनमुजी के ग्रैंडपा भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो वहाँ से सारे के सारे सोने के सिक्के रखकर जाने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन जुनमुजी को शक हो चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया था, इसलिए मुझे इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जब वो उसे बाहर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तब वो उसे घसीट के थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठा हुआ था। जिसके बाद उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर तो याओरेन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो जुनमुजी से कहता है देख लेना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।